जीवन है तेरे हवाले मोरैया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरैया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरैया वाले, बाके 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 मोरैया नहीं आ रहा तो ऐसे आनंद नहीं आता। आज कौन सा दिन है? आज कथा का कौन सा दिन है ये बताओ? चौथा। जब चौथे दिन की कथा होती है ना हमारे यहाँ, तो पांडाल में एक भी मैया और बाबूजी कोई भी बैठा नहीं रहता। सभी क्या करते हैं? नृत्य करते हैं ना। पता लग नहीं रहा कि आपको आनंद आ रहा है, झूठे को कहते हुए आनंद आता है ना। तो आइए सुंदर से भजन के माध्यम
अभी बड़े भाव के साथ आचार्य सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित एक बात बताओ, सबसे पहले भगवान ने मुक्ति किसके की? गज की या गिराह की? भगवान आए, आकर के चक्र लिया, लेकर के सूंड को पकड़ करके खींचा चक्र के द्वारा और गिराह की गर्दन अलग कर दी। बोले सबसे पहले भगवान ने मुक्ति किसके की? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज सबसे पहले मुक्ति तो गज की होनी चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, पहले मुक्ति गिराह की भगवान ने की है, क्योंकि सज्जनों भगवान के हाथों से मरना भी मुक्ति है और भगवान के हाथों से बचना भी मुक्ति है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, मुझे याद आ गया, भक्तमाल का प्रसंग है सज्जनों। मैं बार बार आप सभी से कहता हूं, जहां कथा होती है कि भगवान से रिश्ता जोड़ लो, भगवान से संबंध बना लो। लेकिन कहते हैं ना महाराज, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ बातें किताबों में लिखी अच्छी लगती हैं, लेकिन नहीं, कुछ बातें जीवन में अगर प्रैक्टिकल की जाएं तो वो ज्यादा अच्छी लगती। एक दिल्ली के भक्त थे और दिल्ली का जो भक्त अच्छा धनाढ्य, जिसके 3 पुत्र हैं सज्जनों, लेकिन पुत्री नहीं है। बरसाने राधा रानी के दर्शन करने के लिए जाया करें। जब दर्शन करने के लिए जाया करें तो एक दिन राधा रानी की सीढ़ियों पर बैठ करके रोने लगा। जैसे ही सीढ़ियों पर बैठ करके रोने लगा
दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। कोई ब्रजवासी भैया आए, आकर के पूछ लिया, भैया आपके रोने का कारण क्या है, आपके दुखी होने का कारण क्या है? उस भक्त ने रोते हुए कहा, भैया मेरे पास भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे एक पुत्री नहीं है। मैं निपुत्री हूं। मेरा मन है कि मेरे यहां भी एक पुत्री अवतरित होकर के आए। बड़ी समझने की बात है और जीवन में अनुभव करने की बात है सज्जन। उस भक्त ने कहा, चिंता ना करो, अगर तुम्हें पुत्री चाहिए तो राधा रानी को अपनी पुत्री मान लो, राधा को बेटी मान लो। एकदम से उसकी समझ में आ गई, बोला बात तो सही कही आपने। तुरंत उस भक्त ने एक राधा रानी की प्रतिमा ली और प्रतिमा को लेकर के लौट करके अपने घर आ गया। घर पहुंचा, अपनी पत्नी से कहा, देवी देखो हमारे यहाँ पुत्री नहीं है, लेकिन आज मैं राधा रानी को पुत्री के रूप में लेकर के आया हूं, आज से ये हमारी पुत्री है। अब तो सज्जनों उसके 3 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। नित्य बेटी राधा इधर से जाए तो उधर से जाए तो, खाए तो राधा, पिए तो राधा, आए तो राधा, जाए तो राधा, नहाए तो राधा, खाए तो राधा, राधा राधा जीवन यापन हो गया। धीरे धीरे समय बढ़ने लगा सज्जनों। उसके 3 पुत्रों का विवाह हो गया। बड़े पुत्र वधू के गर्भ से एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया। जब बालक ने जन्म लिया, धीरे धीरे समय आया नामकरण संस्कार का। उस भक्त की पत्नी ने कहा, स्वामी आप दुकान पर जा रहे हो ना, तो मनिहारन से बोल करके चले जाना, मनिहारन आए और आकर के हमें चूड़ी पहना करके चली जाए। हाँ हाँ ठीक है। गया, जाकर के रास्ते में मनिहारन के घर होके निकला। बोले, देवी आप हमारे घर चली जाना और वहां जाकर के हमारी पत्नी और पुत्र वधुओं को चूड़ी पहना करके आ जाना। गई, मनिहारन ने जाकर के चूड़ी पहनाना प्रारंभ कर दिया। सभी ने भर भर हाथ चूड़ियां पहनी। पहले उसकी पत्नी ने पहनी, फिर पुत्र वधुओं ने पहनी। जब सबने चूड़ी पहनी ना, तो सज्जनों अंदर से एक सुंदर सी कन्या निकल करके आई। और कन्या आई, आकर के कन्या ने भी अपने अपने हाथों में चूड़ियां पहन ली। जैसे ही कन्या ने चूड़ी पहनी, मनिहारन चूड़ी पहना करके चली गई। चूड़ी पहना करके गई, दुकान पे जाकर के बोली, सेठ जी मैंने आपके घर चूड़ी पहना दी, आप मुझे पैसे दीजिए। सेठ जी ने 4 की चूड़ियों के पैसे दे दिए, एक अपनी पत्नी और 3 पुत्र वधू। लेकिन राधा को भूल गए। क्यों? क्योंकि वो तो मूर्त में थी ना, दिमाग से निकल गई। मनिहारन ने कहा, सेठ जी मैंने 4 नहीं 5 को चूड़ी पहनाई है, एक छोटी कन्या भी चूड़ी पहनने के लिए आई। सेठ जी बोले, अरे नहीं मनिहारन तू झूठ बोलती है, मेरे घर में कोई कन्या तो है ही नहीं, मेरे घर में कन्या तो है ही नहीं। नहीं नहीं मैंने 5 को चूड़ी पहनाई। दोनों में झगड़ा होने लगा सज्जनों। सेठ जी ने केवल 4 की चूड़ी के पैसे दिए, 1 की चूड़ी के पैसे देना भूल गए, दिए ही नहीं। मनिहारन दुखी होकर के चली गई। रात्रि का समय हुआ, सेठ जी लौट करके घर आए, घर खाना पीना खाया, सो गए। जैसे ही सेठ जी सोए, सेठ जी को स्वप्न हुआ। सेठ जी को स्वप्न हुआ, पिताजी आप तो मुझे भूल गए, वैसे तो कहते हो राधा राधा राधा, लेकिन आपने मेरी चूड़ियों के पैसे मनिहारन को नहीं दिए। कि एक पति 3 बहू की चूड़ी दीनी
साज, जो पिताजी तुम तो मोकू दियो विसार। तुमने अपनी पत्नी 3 बहुओं की चूड़ी पहना दी, लेकिन तुमने मुझे तो विसार दिया। सज्जनों, एकदम से आंखें खुली। रात्रि के समय सेठ जी खड़े हुए, दौड़ लगा दी, पहुंच गई मणिहारन के दरवाजे पर, जाकर के कुंडी खटकाई। मणिहारन, मणिहारन। मणिहारन ने रात्रि के समय दरवाजा खोला। बोला, क्या बात है सेठ जी? एकदम से जाकर के चरणों में लेट गए। बोले, देवी, मैंने जिसको इतने दिन से पाल पोस करके बड़ा किया, आज तक मैंने दर्शन नहीं किया, और देख तेने अपने हाथों से राधा रानी को चूड़ियां पहनाई है। तू धन्य है, तू धन्य है। सेठ जी बार बार उसको प्रणाम करते हैं और लौट करके घर आ जाते हैं। राधा रानी से क्षमा मांगते हैं, बेटा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान से जीव जो रिश्ता बना लेता है ना, और उस रिश्ते में अगर पूर्ण निष्ठा हो, पूर्ण विश्वास हो, तो परमात्मा उस रिश्ते को निभाने जरूर आता है। सज्जनों, यहां से आगे बड़ा सुंदर प्रसंग है रामचरितमानस का, कि राम कृष्ण दो एक हैं, और अंतर नहीं निमेष। उनके नयन गंभीर हैं कि उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण दोनों में कोई अंतर नहीं है प्यारे। अंतर केवल एक है, मेरे रघुवर मर्यादा पुरुषोत्तम है और मेरे प्रभु गोविंद प्रभु लीला पुरुषोत्तम है। राघवेंद्र सरकार ने जीवन में जो किया वो जीव को करना चाहिए। क्या किया? बोले, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावही माथा। भगवान कृष्ण ने जीवन में क्या किया? भगवान कृष्ण ने जो किया वो हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते कभी। बोले जो भगवान कृष्ण ने कहा वो जीव को करना चाहिए। बोले, क्या कहा? बोले, तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करता हूं। समझ में आई कि नहीं आई? तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें अभय प्रदान करता हूं। अब तो सज्जनों, आचार्य सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा। सूर्यवंश का निरूपण किया गया है। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं मर्ची, मर्ची के पुत्र हैं कश्यप, कश्यप जी महाराज के पुत्र हैं सूर्य। सूर्य का वास्तविक नाम है विश्वान। सूर्यवंश उन्हीं से प्रारंभ हुआ। विश्वान के पुत्र उत्पन्न हुए वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के सुदम्न जी महाराज। सुदम्न जी महाराज संत के आश्रम में गलती से चले गए, उन्हें स्त्री बनना पड़ा और उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। इसी वंश में आगे जाकर के महाराज अम्बरीश हुए हैं। सज्जनों, अम्बरीश जी महाराज का बड़ा सुंदर प्रसंग है कि अम्बरीश महाभागा, अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत पारण किया करते हैं। मैंने परसों बताया था एकादशी के लिए कि एकादशी की जो अगर 2 एकादशी हो जाएं तो गृहस्थ को दूसरी वाली एकादशी का पारायण करना चाहिए। अम्बरीश जी महाराज ने जब से सुख समारी तब से एकादशी का पारायण किया करते हैं। आज 2 एकादशी होने की वजह से कल प्रातः काल द्वादशी केवल 2 घड़ी के लिए थी। 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट के लिए प्रातः काल हुआ। अम्बरीश जी महाराज द्वादशी में पारायण करने के लिए तैयार हुए। दुर्वासा ऋषि का आना हो गया। दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर का क्रोध अवतार है। दुर्वासा ऋषि को जैसे ही देखा, अम्बरीश जी महाराज ने प्रणाम किया। बोले, महाराज आप आइए, आपका स्वागत है, और हाँ, आज का पारायण आप हमारे यहाँ करना। पारायण के लिए कहा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं, मैं सरयू में स्नान बना करके आता हूं, आप तैयारी कीजिए, आप तैयारी कीजिए। अम्बरीश जी महाराज ने सुंदर तैयारी की। समय निकलते आ गया सज्जनों। अम्बरीश जी महाराज विचार कर रहे हैं,
कहीं त्रयोदशी में प्रवेश ना कर जाएं, इसलिए जल का आचमन करने को तैयार हुए। हाथ में जल लिया, जैसे आचमन करने के लिए उद्यत हुए, दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। क्रोध करने लगे, अरे राजन, संत को निमंत्रण दिया, निमंत्रण देने के बाद उससे पहले आचमन कर रहे हो। जटा उखाड़ करके जमीन पर डाल दी। कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई। सज्जनों, कृत्या नाम की राक्षसी जब उत्पन्न हुई, तुरंत दौड़ी दौड़ी आई, आकर के राजा अम्बरीश को मारने का प्रयास किया। अम्बरीश जी महाराज ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मैंने जीवन में एकादशी का पारायण जन के कल्याण के लिए किया है, निस्वार्थ किया है, तो आज आप मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण ने जैसे ही सुना, चक्र सुदर्शन को लेकर के छोड़ दिया। चक्र सुदर्शन आए, कृत्या का प्राणांत कर दिया। कृत्या का जब प्राणांत हुआ, अम्बरीश जी महाराज के दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे दौड़ने लगा चक्र। आगे आगे दुर्वासा ऋषि दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे भगवान का चक्र। ब्रह्मलोक में पहुंच गए कि त्राहि माम त्राहि माम। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, हमारे बस की बात नहीं है। शंकर जी के लोक में चले गए। शंकर जी ने कहा, हमारे बस की बात नहीं है। बोले कहां जाएं? बोले विष्णु भगवान के यहाँ जाओ। विष्णु लोक में आ गए। विष्णु भगवान ने कहा, हमारे बस की बात भी नहीं है। बोलो राधे राधे। हाथ जोड़ कर बोले, महाराज किसके बस की बात है? बोले बस की बात तो केवल अम्बरीश के है। आपने समझा कि आप संसार में सबसे बड़े भक्त हो, कि यह भक्त पराधीना हम स्वतंत्र द्विजा साधुर्विग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिया। अरे तुमने समझा कि तुम मेरे सर्वोपरि भक्त हो? नहीं, अरे तुमसे भी अनेकानेक भक्ति में भक्त पड़े हुए हैं। जाओ अम्बरीश जी महाराज के पास चले जाओ। अगर अम्बरीश जी ने जीवन दान दे दिया तो जीवन मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। दौड़े दौड़े आए, आकर के राजा अम्बरीश जी महाराज के चरणों में साष्टांग लेटने के लिए तैयार हो गए। अम्बरीश जी महाराज ने तुरंत उठा करके अंक में भर लिया। बोले गुरुदेव, ये कार्य तो हमारा है, आपका नहीं है। ये कार्य हमारा है, आपका नहीं है। जा करके हाथ जोड़ करके चक्र से प्रार्थना की। भगवान का चक्र लौट करके चला गया। सज्जनों, यहां से आगे बड़ा सुंदर प्रसंग है। इसी वंश में महाराज दशरथ हुए हैं। देखो, थोड़ा सा वार्तालाप कम करें तो ठीक रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता काम करते रहें। महाराज दशरथ अज हुए, अज के रघु हुए, रघु के दशरथ हुए। दशरथ जी महाराज का चौथापन आ गया, कोई संतान नहीं है। एक बात बताऊं, सूर्यवंश में जितने भी राजा हुए, उन राजाओं के बिना यज्ञ के कोई संतान नहीं हुई, सबने यज्ञ कराया। और चंद्रवंश में जितने विवाह हुए, बिना लड़ाई झगड़े के कोई विवाह हुआ ही नहीं। बोलो राधे राधे। है? हाँ, धीरे धीरे समय बढ़ गया। आज रात्रि के समय महाराज दशरथ कौशल्या को साथ लेकर के गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर पधार गए। जाकर के रात्रि में वार्तालाप हुआ। वशिष्ठ जी महाराज ने पूछ लिया, राजन कैसे आना हुआ? बोले महाराज चौथापन आ गया, अगर कोई उपाय हो तो बताएं, जिससे कि हमारे वंश का दीपक आ गया है। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राजन समय आने पर आपके यहाँ 3-3 रानियों के गर्भ से 4-4 संतान होंगी, लेकिन यज्ञ कराना होगा। बोले कौन सा? बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ। महाराज दशरथ ने तुरंत आश्रम से लौट करके आए, यज्ञ की सारी तैयारियां कर दी। गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में, विश्वामित्र आदि ऋषियों के सानिध्य में पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न हो गया। जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ, भगवान यज्ञ देव अपने हाथ में खीर का चरु लेकर के प्रकट हुए। आए, आकर के अर्ध भाग कौशल्या दीना, आधा भाग माता कौशल्या को प्रदान कर दिया, और आधे में से आधा आधा केकई और सुमित्रा को प्रदान कर दिया। सज्जनों, अब तो धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। धीरे धीरे समय बढ़ा। आज
जब भगवान अवतरित होते हैं ना, कहते हैं ना, जब परिवार में शुभ समय आते हैं, विवाह शादी आदि जन्म महोत्सव आदि मनाए जाते हैं, या किसी घर में किसी की पत्नी बहू माता पहली बार गर्भवती होती है, तो उस घर की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहता। आज पूरी अयोध्या, अवध, अयोध्या का एक नाम और है अवध। अवध किसे कहते हैं सज्जनों? अवध कहते हैं जहां किसी का वध ना हुआ हो, वो अवध। पूरी अयोध्या में प्रसन्नता से चेहरे खिले हुए हैं, तीनों माताएं गर्भवती हो गई सज्जनों। आज समय आ गया, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नौमी तिथि मधुमास चैत्र का महीना है, दिन के ठीक 12 बजे अभिजीत नक्षत्र में मेरे नारायण प्रभु चतुर्भुज नारायण का रूप लेकर के प्रकट हो गए माता कौशल्या के भवन में। बोली नारायण भगवान की जय। एक बात बताओ, भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते। भगवान जब आते हैं तो चतुर्भुज नारायण के रूप से आते हैं सज्जनों, और आकर के अपना आकार छोटा कर लेते हैं, अवतार हो जाता है मेरा प्रभु का, ऐसा उनका नियम है। माता कौशल्या ने देखा, भगवान को प्रणाम किया, हे प्रभु आप। भगवान बोले मैया एक काम करो, अब हम तो आए गए, अब आप हमारी माता है गई और हम आपके लाला है गए हैं, अब तो दरवाजा खोलो। माता बोली ऐसे नहीं खोलो। बोले तो कैसे खोलो? बोले एक बात बताओ, जब काऊ को लाला होए तो इतना लंबो चौड़ो लाला थोड़ा ही होए? बोले तो, बोले छोटो सो लाला हो। और देखो तुम्हारे तो 4 हाथ भी हैं, अगर काऊ को पतो लगी तो लोगों में हल्ला है जाएगो, अरे कौशल्या ने 4-4 हाथन को लाला जाए हो है? नहीं। बोले तो, बोले एक काम करो 2 हाथ हटा दो। भगवान ने 2 हाथ हटा दिए, मैया ने कहा है 2 हाथ अंतर ध्यान कर दिए। भगवान बोले मैया अब तो दरवाजा खोल दो, बाहर बहुत भीड़ हो रही है, सभी दर्शन करने के इच्छुक हैं। बोले ऐसे नहीं खोलूं। बोले तो, बोले छोटे हो जाओ, भगवान छोटे हो गए। भगवान बोले मैया अब तो दरवाजा खोल दे, बहुत देर रह गई, अब बस की बात ना है। मैया बोली अभी नहीं खोलूं। बोले तो, बोले कब खोलोगे? बोले एक काम करो, अपने वस्त्रन को उतार दो। भगवान बोले तो अब नंगो होना पड़ेगा हमें। मैया बोली और का बालक कपड़ा पहन के थोड़ी पैदा हुए। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान बोले कोई बात नहीं, जब मैं बालक बन गया तो निर्वस्त्र होने में क्या रखा है। भगवान ने वस्त्रों को उतार दिया सज। भगवान बोले मैया अब तो कुंडी खोल दे। बोले अभी नहीं खोलूं। बोले अब क्या रह गए हो? बोले अब रहो कछुनाए, लेकिन जब लाला होवे ना तो रोवे। भगवान बोले तो मैया रोम न पड़ेगो। मैया बोली और का? अब तो सज्जनों भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही मेरे प्रभु ने रोना प्रारंभ किया, पूरी अयोध्या में पता लग गई। पूरी अयोध्या में पता लगी, सभी लोग माता के लिए बधाई लेकर के आ रहे हैं, बधाई लेकर के जा रहे हैं। केश शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरुक्षणम केसहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शीर्षां चतुर्भुज। भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया सज्जनों। मैया ने जैसे ही दरवाजा खोला, सभी बधाई ले लेकर के आ रही हैं। कोई बधाई लेकर के आ रही है, कोई बधाई दे करके आ रही है सज्जनों। अब एक बात बताओ, लाला के जन्म की प्रसन्नता कौन कौन है ना है? जरा हाथ खड़ो करके बताओ। ना है इनको तो काबू आती ना है प्रसन्नता। अच्छा, और कौन कौन को प्रसन्नता है? जरा हाथ खड़ो करो। सबन ने प्रसन्नता है। अब जब लाला को जन्म हुए तो कहा करें? बधाई हुई, बधाई में नाचे, है ना? अच्छा एक बात बताओ, बधाई लेवे कौन कौन आए हो? हाथ खड़ो करके बताओ, बधाई कौन कौन लेगो? और तो काहुए नहीं चाहिए? अब भाई सोच लियो, हाँ फिर पीछे मत कहियो, आपो को चाहिए। अच्छा, और बधाई देवे कौन कौन आया? जरा हाथ खड़ो करो। ये तो बेचारे जैसे ही साहब है और ऐसे ही माँ है। चलिए आइए, सभी बड़े भाव से बधाई के माध्यम से भगवान के जन्म का प्रसन्नता को मनाएंगे। दशरथ जी महाराज के यहाँ 3-3 रानियों के गर्भ से 4-4 लालान को जन्म है गया। तो आइए बड़े भाव से भगवान की बधाई लेंगे भी और बधाई देंगे भी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
अरे बाज रही नौबत, बाज रही नौबत, और राजा दशरथ की मेरा नौबत बाज रही, राजा दशरथ की मेरा नौबत बाज रही नौबत, बाज रही नौबत, बाज रही नौबत, बाज रही नौबत, बाज रही बोलिए रामचंद्र भगवान की है, चारों भैया की है। अब तो सज्जनों पूरी अयोध्या में प्रसन्नता छा रही है?
पूरी अयोध्या में इतनी जोर की प्रसन्नता छाई कि भगवान चंद्रमा आ गए राम जी का दर्शन करने के लिए। चंद्रदेव ने देखा कि दिन के ठीक 12 बजे भगवान का अवतार हुआ है। सूर्य भगवान स्थिर हो गए 6 महीने तक, ना तो रात्रि हुई ना दिन हुआ, स्थिर हो गए। जब जब भगवान का अवतार हुआ है सज्जनों राम और कृष्ण का, तब तब मेरे प्रभु ने इस समय को रोक दिया। 6 महीने की रात्रि 6 महीने के दिन एकत्रित हो गए। चंद्रमा आए, इशारा किया भगवान सूर्य से, भैया जरा साइड हो जाओ। सूर्य ने मना कर दिया, बोले नहीं। बोले क्यों? बोले मेरे कुल में जन्म लेकर के आए, और सुनो दिन के ठीक 12 बजे आए, मैं नहीं हटता। चंद्रमा हाथ जोड़ करके बोले भैया दर्शन तो दे। बोले नहीं, उदास हो गए। भगवान ने देखा हाँ क्या बात है? बोले महाराज दर्शन की इच्छा थी, ये दर्शन नहीं करने देते बड़े भैया। बोले चिंता ना करो, अब की बार सूर्य वंश में आया हूं, अगली बार चंद्र वंश में आऊंगा। बोलो राधे राधे। और अब की बार दिन के ठीक 12 बजे आया हूं, अगली बार रात्रि के ठीक 12 बजे आऊंगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान राम और कृष्ण के अवतार में बिल्कुल उल्टा है सज्जनों। भगवान राम का जन्म कहां हुआ? महलों में। और भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ? जेल में। उल्टा हुआ नहीं हुआ? भगवान राम का जन्म दिन में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ। भगवान राम के एक माता पिता हैं और भगवान कृष्ण के 2 माता पिता हैं। भगवान राम की पत्नी कितनी है? एक पत्नी व्रतधारी है। और भगवान कृष्ण की तो आपको पता ही है? हाँ 16,108 भगवान, यानी कि बिल्कुल उल्टा है सज्जनों। भगवान राम ने जीवन में मर्यादा का प्रतिपादन किया है। 6 महीने का समय व्यतीत हो गया, भगवान का नामकरण नहीं हुआ सज्जनों। तो आज गुरु वशिष्ठ ने नामकरण करना प्रारंभ कर दिया कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करती त्रैलोक्य सुपासी, किसो सुख धाम राम सुनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करती त्रैलोक्य सुपासी। तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र है ना, इनके नाम के स्मरण मात्र से जीव को समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। इनका नाम लेने से जीव का कल्याण हो जाता है। संसार का पालन होना, सृष्टि होना, संहार होना, ये सब इनके नाम पर निर्धारित होता है। ऐसे तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र का नाम है राम। यथा नाम ततो गुण सज्जनो, जैसा नाम वैसे गुण। कि विश्ववरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत यस्य होई। कि विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण पोषण करता है। ऐसे तुम्हारे छोटे पुत्र का नाम है भरत। और जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोले जो तीसरा पुत्र है ना, उसके नाम के सुमरण मात्र से जीव के शत्रुओं का विनाश हो जाता है। अगर किसी के जीवन में शत्रु बढ़ जाएं तो इस चौपाई का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कुछ ही समय में धीरे धीरे आपके शत्रु अपने आप नष्ट हो जाएंगे। लड़ने की जरूरत नहीं है आपको किसी से। बोले महाराज एक पुत्र और रह गया। बोले महाराज उसका नाम क्या है? कि लक्षण धाम सुराम प्रिय, और सकल जगत आधार। कि गौर वशिष्ठ ते ही राखियों,
के लक्ष्मण नाम उदार, के लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार। बोले जिसका नाम का जो लक्ष्य है केवल राम के चरण है। जब तक जीऊं जब तक राघवेंद्र के चरणों से जुड़ा रहूं कि लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार। जगत का आधार, पृथ्वी का आधार कौन है? बोले शेष। शेष के अवतार कौन है? बोले लक्ष्मण है। समझ में आ रही है कि सिर से जा रही है? ये बता देना। अगर सिर पे से जा रही हो तो कोई बात नहीं, समझ में आए तो अच्छी बात है भैया। है प्रयास तो ऐसा किया जा रहा है। एक बार क्या हुआ पता है? अकबर ने बीरबल से कहा, बोले अकबर बीरबल मेरा मन है कि मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूं। अकबर ने बीरबल से कहा कि मेरा मन है मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूं। बुरा मत मानना मेरी बात का। हाँ, बीरबल ने कहा महाराज बेटे से ही सुलझ लो, पहले पिता का क्या करोगे? भाई पहले बेटे से बच जाओ तो पिता के पास जाना। बोले नहीं नहीं, मेरा मन है कि मैं तुम्हारे पिता से मुलाकात करना चाहता हूं। अकबर ने बार बार जिद की। बीरबल विचार करने लगा, पिता बुजुर्ग हैं, पता नहीं क्या कहें क्या निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कोई समस्या मेरे लिए खड़ी हो जाए। बीरबल बोला कोई बात नहीं, कल पिताजी को लेकर के आऊंगा। घर गया, जाकर के पिताजी से कहा। बोले पिताजी गजब हो गया। बोले क्या बात है? बोले महाराज ने बुलाया है। बोले क्यों? बोले पता नहीं कुछ पूछेगा। पिताजी बोले मैं तो बुजुर्ग हूं, मुझे सुनाई कम देता है, मैं पता नहीं क्या कह दूं, कोई समस्या तेरे लिए बन गई तो? बोले चिंता मत करो, मैं जैसा कहता हूं वैसा करना। बोला ठीक है। बोले राजा तुमसे कुछ भी कहे तुम्हें बोलना ही नहीं है, बोलो राधे राधे। कुछ भी कहे, मारने की कहे, बचाने की कहे, बोलना मत। बोला ठीक है। चले गए, सभा में पहुंच गए सज्जनों। सभा में पहुंचे, राजा ने पूछा बीरबल से, बोले बीरबल तुम्हारे पिताजी आ गए? बोले हाँ आ गए। बोले कहाँ है? बोले ये बैठे। बीरबल ने पूछा और ठीक हो? बोले नहीं। बीरबल परेशान तो नहीं करता? बोले नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं? बोले नहीं। जब 5-7 बार कहा तो भी बीरबल के पिताजी बोले ही नहीं। एकदम से अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल समझ गया कुछ ना कुछ होना है अभी। बीरबल से कहा क्यों भाई बीरबल? बीरबल बोले जी महाराज। बोले अगर किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? अगर किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा महाराज जो मेरे पिताजी कर रहे हैं यही करना चाहिए। अकबर समझ गया मुझसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। बोलो राधे राधे। है अगर भैया प्रयास तो बहुत कर रहा हूं आपको यहां से कुछ ना कुछ प्रसाद मिलता रहे, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कोई शब्दावली समझ में ना आए, उसके लिए क्षमा भी चाहते हैं। भगवान का नामकरण बड़ा सुंदर हुआ सज्जनों। नामकरण होने के बाद धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। अब तो विश्वामित्र जी महाराज आए हैं, उनको पता लगा भगवान भोलेनाथ भी दर्शन करने के लिए आए। विश्वामित्र जी आए क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जब यज्ञ करते हैं ना तो कुछ राक्षस विघ्न डालते हैं। महाराज दशरथ के पास पहुंच गए कि विश्वामित्रा ध्वरे ये ना मारीचा ध्यान साचरा कि पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हतानेरीत्य पुंगवा। बोले महाराज आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मेरे साथ भेज दीजिए। क्यों? क्योंकि मारीच और सुबाहु मेरे यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। महाराज दशरथ ने बहुत प्रयास किया रोकने के लिए, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कह दिया राजन अगर ये चले जाएंगे तो इनका विवाह भी हो जाएगा। महाराज दशरथ समझ गए, राम और लक्ष्मण दोनों को भेज दिया। गए रास्ते में ताड़का का उद्धार मेरे प्रभु ने किया, अहिल्या का उद्धार भी भगवान ने किया है सज्जनों। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। जाकर के प्रातःकाल जब यज्ञ हुआ मामा मारीच और सुबाहु आए, एक बाण ऐसा मारा कि सत्यजो जनगा सागर पारा। सुबाहु का प्राणांत हो गया और मामा मारीच वहां से
फेंक करके चला गया, सीधा लंका में जाकर के गिरा। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। ये तो राम जी के यहाँ की चर्चा है, लेकिन अब माता जानकी की ओर चलेंगे। जनक जी महाराज जनकपुर के विदेही राज हैं। उनकी पत्नी का नाम है सुनैना। उनके राज्य में अकाल पड़ा। महाराज जनक ने महारानी सुनैना के साथ में हल चलाया। सज्जनों, हल चलाया। रास्ते में एक बक्से की प्राप्ति हुई, उसके अंदर से सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। उस कन्या को लाकर के महाराज जनक ने अपने यहाँ पालन पोषण करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही पालन पोषण किया, धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। आज जनक जी महाराज कहीं गए हुए हैं, माता जानकी मंदिर की सफाई करने के लिए गई। भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ धनुष महाराज जनक के यहाँ रखा है। उस धनुष को उठाने की सामर्थ्य केवल और केवल जनक जी महाराज की है। तुरंत माता जानकी ने मंदिर की सफाई की, धनुष को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख दिया। जनक जी महाराज ने आकर के देखा, बोले धनुष को किसने उठाया? पूछ लिया। जानकी ने कहा पिताजी ये तो मैंने उठा करके रखा। समझ गए ये कोई और नहीं, बोले साक्षात लक्ष्मी है। और इसका वर्ण करने के लिए तो स्वयं नारायण को आना पड़ेगा। बोले क्या करें? बोले धनुष को मध्यस्थ बना दिया। देखिए भगवान को मिलाने के लिए, लक्ष्मी को नारायण से मिलाने के लिए, राघवेंद्र को माता जानकी से मिलाने के लिए मध्यस्थ कौन हुआ? मध्यस्थ हुआ धनुष। कि यो लोकवीर समितो धनुरे समुग्रम सीता स्वयंवर ग्रहे त्रिशतोपनीतम। कि आदाय बज गज लील इवे चेष्टम सज्जीकृतम नप विक्रस भववांज मध्य। घोषणा कर दी। एक बात बताओ, जनक जी महाराज ने स्वयंवर की घोषणा की है, किसी को पत्र नहीं भेजा सज्जनों। पत्र भेजा तो कहां? केवल विश्वामित्र जी महाराज के पास, क्योंकि विश्वामित्र गुरु हैं। रात्रि का समय है। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा सुनो, राघवेंद्र सरकार चरण सेवा कर रही है। बोले प्रातः है हमें जनक जी महाराज के यहाँ चलना है स्वयंवर में। प्रातः काल हुआ, राम राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण जी महाराज गुरुदेव के साथ जनकपुरी की ओर चल दी है सज्जनों। जनकपुरी बड़ी सुंदर सजी है, दुल्हन की भांति। बड़े बड़े राजा सभा में आए हैं, आकर के धनुष भंग के लिए बैठे हुए हैं सभी। रात्रि का समय है, रात्रि का समय, सभी विश्राम कर रहे हैं। राघवेंद्र सरकार केवल जाग रही है। केवल राघवेंद्र सरकार जाग रहे। रावण को भी पता लगा, रावण भी आया है सज्जन। रावण जैसे ही वहां आओ करके निकलने लगा, राघवेंद्र सरकार को देखा, स्वर्ण में सिंहासन चमक रहा है। राघवेंद्र सरकार ने कहा आइए रावण। प्रणाम किया। मेरे प्रभु ने महाराज रावण को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि रावण ब्राह्मण है। रावण ने भगवान को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि रावण जानता है ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है सज्जन। भगवान ने पूछ लिया प्रभु आपका आने का कारण क्या है, आप क्यों आए हो? रावण ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले प्रभु मुझे मालूम है आप साधारण नहीं हो, आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कल आपका विवाह हो जाएगा और विवाह होने के बाद कहीं आप भूल जाएं। मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। बोले क्या? बोले मैंने तो जीवन में इतना भजन कर लिया कि मेरी मुक्ति तो निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरी लंका में 1.25 करोड़ राक्षस रहते हैं और उन 1.25 करोड़ राक्षसों की मुक्ति कैसे होगी? प्रभु ने कहा क्या चाहते हो? बड़ी सुंदर बात है कि देता हूं निमंत्रण राम तुम्हें। हे राम मैं तुम्हें निमंत्रण देने के लिए आया हूं कि देता हूं निमंत्रण राम तुम्हें।
गढ़ लंकेश चले आना। हो गई। जैसे ही लक्ष्मण ने सुना एकदम से क्रोध आवेश में आ गए। महाराज क्या कहते हो? पृथ्वी वीरों से हीन हो गई, क्षत्रियों से हीन हो गई? नहीं महाराज, अभी एक एक ऐसा ऐसा योद्धा यहाँ बैठा है कि पलक झपकते ही ऐसे अनेकों धनुषों को तोड़ दे। राघवेंद्र सरकार ने रोका लक्ष्मण को, भैया रुको, क्रोध नहीं करते। गुरुदेव की तरफ देखा, विश्वामित्र जी महाराज ने इशारा कर दिया। जैसे ही इशारा किया मेरे प्रभु खड़े हुए, धीरे धीरे खड़े होकर के गए और जाकर के गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ का स्तवन किया। सज्जनों, भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी ताकत नहीं है आपके इस धनुष को उठाने की, लेकिन आप कृपा कर दें तो जरूर आपकी ये सेवा हो पाएगी। माता जानकी के चेहरे पे नैनी नैनी पसीने की बूंदें छलक रही हैं। क्यों? क्योंकि जयमाला है ना, उसमें बहुत वजन है। सज्जनों, हल्की फुल्की जयमाला थोड़ी होगी माता जानकी की है। बारी बारी से गए राघवेंद्र सरकार, प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम करने के बाद मेरे प्रभु ने एक हाथ से धनुष को उठाया, उठा करके जोर की प्रत्यंचा चढ़ाई। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई सज्जनों, एकदम से धनुष के 2 टुकड़े हो गए। जैसे ही धनुष के 2 टुकड़े हुए, अब तो पूरी जनकपुरी प्रसन्नता से खिल उठी। जब भगवान राम रास्ते में आए ना, तो देखने वाले जो गोपियां हैं, रानियां हैं, दासियां हैं, वो कह रही थी कि सिया के समान बर तो केवल राम है। आज उनकी इच्छा पूरी हो गई। सज्जनों, माता जानकी धीरे धीरे आ रही हैं, पलकें झुकी हैं जानकी जी की। कुछ तो राघवेंद्र ऊंचे हैं, राघवेंद्र की लंबाई है, कुछ सिर पे मुकुट भी ऊंचा है। सज्जनों, तो भगवान माता जानकी से बहुत ऊंचे हो गए। और माता जानकी देखिए, विवाह के समय हमारी बहन का जो स्वभाव होता है बहुत ही विनम्र स्वभाव होता है, कुछ झुकाव भी रहता है, कुछ हाथों में बजनी माला, जयमाला भजन भी था। तो माता जानकी झुकी हुई। ताली मत बजाना कोई जब मैं कहूं, जब है ना, हाँ ताली पैसा लगेगा ना, ताली मत बजाना कोई। सौगंध अभी नहीं, सौगंध अपने अपने पड़ोसी ने की। हाँ, भगवान राघवेंद्र जैसे ही झुकने के लिए तैयार हुए, भगवान राघवेंद्र जैसे ही झुके, लक्ष्मण जी ने रोक दिया। ए भैया क्या कर रहे हो महाराज, मर्यादा खंडित ना करें। क्यों? क्योंकि सरकार तो मर्यादा की मूर्त है। मेरे प्रभु ने हर जगह मर्यादा का संचालन किया है, हर जगह। भगवान रुक गए। अब तो बहुत समय हो गया सज्जनों बैठे खड़े खड़े। माता जानकी को पसीना और जोर से आने लगा। लक्ष्मण जी विचार करने लगे, अब तो भैया झुकते नहीं। बोले क्या करें? गए जाकर के और मेरे प्रभु के चरणों में साष्टांग लेट गए। 2 मिनट हो गए। राम जी विचार करने लगे, देखो तो सही इसको क्या सूझी। बीच से बीच आकर के लेट गया। 2 मिनट हुए, 10 मिनट हुए। जैसे ही समय बढ़ा, राघवेंद्र सरकार तो भूल गए। जैसे ही मेरे प्रभु लखन लाल को उठाने के लिए झुके, हैं फिर क्या हुआ? जैसे ही झुके और माता जानकी ने माल्यार्पण कर दिया। और जैसे ही माल्यार्पण किया सज्जनों, पूरी जनकपुरी शहर प्रसन्न हो गई। अब तो अयोध्या में सूचना भिजवाई। अयोध्या से सुंदर बारात सज करके आ रही। सज्जनों, भरत शत्रुघ्न बड़ा सुंदर श्रृंगार करके आए हैं। एक घोड़ा खाली चला जा रहा है आगे आगे। घोड़ा गया, नगरवासियों ने पूछ लिया, महाराज ये बारात किसकी जा रही है? बोले हमारे बड़े भैया राम की। बोले दूल्हा कहाँ है? बिना दूल्हा की बारात देखी किसी ने? बताओ, बिना दूल्हा की बारात में कोई गया हो तो हाथ खड़ा करके बताओ। नहीं गए कोई? बिना दूल्हा की बारात नहीं देखी? हे भगवान, बिना दूल्हा की बारात गई हमारे राघवेंद्र सरकार की। दूल्हा तो पहले ही पहुंच गया, बारात तो पीछे जा रही है ना? तो आइए, भगवान की बारात पहुंची है तो बारात का दरवाजा होता है तो कैसे होता है? ऐसे होता है क्या? है ऐसे बैठे। रोटी कै दिन से नहीं खाई आपने, ये बताओ। रोटी कै दिन से ना खाई तुमने? अब तो सभी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया है सज्जनों। स्वागत हो गया बारात का। धीरे धीरे बारात आगोनी हो गई, अंदर प्रवेश कर गई।
धीरे धीरे जाकर के सभी मनहार कर रहे हैं, कोई नजर उतार रहा है। वेदोक्त ध्वनि से उच्चारण होने लगा, सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात शैभूमि गुं सर्वतः स्प्रत्यातिष्ठ दशांगुलम सुणक। अब तो चारों भैयान का ब्याह है गयो सज्जनों। राघवेंद्र सरकार का विवाह माता जानकी जी के साथ संपन्न हो गया। श्री लखनलाल जी का विवाह उर्मिला के साथ, भरतलाल जी का मांडवी के साथ और श्री शत्रुघ्न लाल जी का श्रुतकीर्ति के साथ संपन्न हो गया। अब तो गालियां गाने लगी, कोई गाली दे रही है, राघवेंद्र सरकार मौन होकर के सुन रहे हैं। विवाह के सारे कार्य संपन्न हो गए सज्जनों। पहले तो बारात 4-4, 5-5 दिन रुकती थी। मेरे प्रभु की बारात आज लौट करके जाने लगी। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न है सज्जनों। क्यों? कहू के एक छोरा को ब्याह है जाए ना तो बाकी प्रसन्नता तो देखो, डीजे के आगे ठुमक ठुमक के नाचे। एक छोरा को ब्याह हो तो है। अगर बूढ़ा बाबा होएगो ना, चले नहीं जा रहा होएगो तो 2-4 ठुमका तो हाँ लगा ही देगो बेचारा, है ना। और दशरथ जी महाराज ने तो 4-4 पुत्रों का विवाह किया है। अयोध्या में आगोनी हुई सज्जनों। तीनों माताओं ने 4-4 पुत्र वधुओं का स्वागत किया है। 4-4 पुत्र वधुएं सबसे पहले अंदर प्रवेश हो गई। माता कौशल्या ने अपने गले का नवलखा हार माता जानकी को भेंट कर दिया। माता कौशल्या ने, केकई ने, कौशल्या ने सोचा माता जानकी ने नवलखा हार दिया तो मैं क्या दूं। कनक भवन है माता केकई के पास में, सोने का भवन, सोने का भवन माता जानकी को भेंट कर दिया केकई ने। अब तो सुमित्रा विचार करने लगी मैं क्या दूं। केकई ने तो कनक भवन दे दिया, माता बहन कौशल्या ने नवलखा हार दे दिया। बोले मैं जो दूंगी वो कोई और नहीं दे सकती। बोले क्या? तुरंत गई दौड़ी दौड़ी लखनलाल का हाथ पकड़ करके लाई और जानकी का हाथ लिया, लेकर के माता जानकी का हाथ और लखन का हाथ लेकर के उनके हाथ में दे दिया। बोले बेटा आज से ये तेरा बड़ा पुत्र है, आज से ये तेरा बड़ा पुत्र है। उसी दिन से लखनलाल माता जानकी को मां कहते हैं सज्जनों। भगवान का विवाह हो गया। तो आइए सुंदर से एक भजन के माध्यम से विवाह का आनंद लेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राम नाम के सावन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन आएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन आएगा। राम नाम के सावन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, राम नाम के सावन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन आएगा।
प्यार करो, घर आए मेहमान सेवा तेरा तुम इनकार करो। पता नहीं प्यारे तू कब ये, पता नहीं प्यारे तू कब ये नारायण मिल जाएगा। तुम्हें मन के दर्पण में राम दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में राम दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में राम दर्शन पाएगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की, चारों भैयान की, तीनों मैयान की। अब तो सज्जन भगवान का विवाह हो गया, उनका गृहस्थ सुचारू चलने लगा। धीरे धीरे मेरे प्रभु गृहस्थ धर्म में पारण हो रहे हैं। आज रात्रि का समय आ गया। रात्रि के समय गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज से महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होना चाहता हूं। क्या खो गया? अरे कुछ खो गया क्या मैया? बड़ी सुंदर बात है सच्ची। आज मेरे प्रभु बड़े भाव का प्रसंग है। मेरे प्रभु कहते हैं, महाराज दशरथ कहते हैं कि गुरुदेव मैं अपने जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूं। मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं। आज राम को राजा बना दिया जाए। गुरुदेव ने कहा आज नहीं, बोले आज शुभ मुहूर्त नहीं है। बोले कल प्रातः है राम राजा बना दो। कल प्रातः है राम को राजा बना दिया जाए। अब तो पूरी अयोध्या प्रसन्नता से खिल उठी सज्जनों। कल राम राजा बन जाएंगे, कल राम राजा बन जाएंगे सज्जनों। माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी को नहीं पता है, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी ज्यादा प्रसन्नता को नजर लग जाती है। जब ज्यादा खुशी परिवार में होती है ना तो कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती है सज्जनों। वही तो आज भगवान के साथ हुआ। भगवान का प्रातः राज्याभिषेक होना है सज्जनों। मंत्रा देवी आई। मंत्रा देवी ने कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ दिया। कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ा। अरे रानी तो को कछु पतो है? कैकेयी बोली क्या हुआ? बोले देख तेरा पुत्र भरत तो चला गया ननिहाल में और पीछे से राम को राजा बना रहे हैं। एक बात बताऊं, आज का तो पता नहीं, लेकिन भविष्य में जब राम राजा बन जाएगा तो तेरा पुत्र भरत दास रह जाएगा, राजा नहीं बन पाएगा। कैकेयी बोले क्या करें? बोले कुछ नहीं करना, एक काम करो अपने पुत्र को राजा बनवा दो। कैकेयी ने जैसे ही सुना एकदम से आवेश में आ गई। बोले नहीं, तो क्या कहती है मंत्रा? राम जी को सबसे अधिक प्रेम अगर कोई करता है ना तो माता कैकेयी है सज्जन। बार बार मंत्रा ने मनाने का प्रयास किया। एक बात बताओ, बार बार किसी बात को आप किसी से कहोगे तो कभी ना कभी तो मान ही जाएगा ना। कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई। उसने कहा ठीक है। बोले क्या करें? बोले अपने 2 वरदान मांग ले। जब देवासुर संग्राम हुआ था, देवासुर संग्राम में कैकेयी ने महाराज दशरथ की सुरक्षा की थी। उनके रथ के पहिए की कील निकल गई, उंगली लगा करके रथ को रोका। तब महाराज दशरथ ने कहा देवी आपके 2 वरदान हैं, जी चाहे जब मांग लेना। आज उन दोनों वरदानों को मांग ले। कैकेयी बोले क्या मांगू? बोले पहला भरत को टीका, भरत को राजा बना दे। बोले दूसरा वरदान? बोले राम को 14 वर्ष का वनवास। एकदम से कैकेयी समझ गई। कैकेयी ने नवीन वस्त्रों को उतार दिया, पुराने वस्त्र पहन लिए, कोप भवन में जाकर के लेट गई।
महाराज दशरथ को सूचना पहुंची। महाराज दशरथ दौड़ी दौड़ी आए, आकर के देखा कैकई तो कोप भवन में पड़ी है। मनोहार करने लगी, मनाने लगी, पूछने लगे, देवी क्या बात है, आपके दुख का कारण क्या है? कैकई ने बड़ी सुंदर बात कही कि तापस बेस विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवास, 14 वर्ष राम बनवास। कि कई ने कहा महाराज आज मुझे मेरे 2 वरदान दे दो। महाराज दशरथ ने कहा चिंता क्यों करती हो, प्रातः राम राजा बन जाए 2 नहीं 4 वरदान मांग लेना, मैं 4 वरदान आपको दे दूंगा। कैकई ने कहा नहीं महाराज, मुझे 4 नहीं, मुझे केवल 2 वरदान चाहिए और वो भी अभी चाहिए। आज कैकई इतनी निष्ठुर हो गई। महाराज दशरथ ने कहा कोई बात नहीं, मांगना चाहती मांग ले। बोले ऐसे नहीं महाराज, बोले वचन भर दो। महाराज दशरथ ने कहा रानी तू मांग करके तो देख, अगर मेरा प्राण मांगेगी तो प्राण दे दूंगा। वचन की क्या आवश्यकता है, वचन की क्या जरूरत है? नहीं महाराज, बिना वचन के अगर तुम मुकर गए तो? कैकई ने बार बार प्रयास किया। महाराज दशरथ ने वचन दे दिया। महाराज दशरथ ने कहा देवी रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हाँ मैं तुम्हें वचन देता हूं, आप अपने दोनों वरदान मांग लीजिए। बोले पहला वरदान तो मेरे भरत को राजगद्दी दे दो। पहला वरदान मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी। राजा ने कहा कोई बात नहीं, चलो दे दिया। बोले दूसरा वरदान। जैसे ही दूसरा वरदान कैकई ने कहा कि तापस बेस विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बनवासी। बोले तपस्वी के वेश में हमारे पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना एकदम से जमीन पर गिर पड़ी, विलाप करने लगे। हे कैकई तूने क्या मांग लिया? तुझे मेरा प्राण चाहिए तो प्राण मांग ले। किस प्रकार? कैकई बार बार जिद कर रही है और महाराज दशरथ मनाने का प्रयास करते हैं। सज्जनों आइए शब्दावली में एक भजन के माध्यम से सुनेंगे। बार बार कैकई को मनाने का प्रयास कर रहे महाराज दशरथ। कैकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांगे अपनी सजाने को। कैकई तूने दशरथ के खजाने को, दशरथ के खजाने को तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाए
प्यारे मेरे हो तो नैनों के प्यारे मेरे तूने वरमांगा था मुझसे ये उम्मीद ना थी तुझसे तूने वरमांगा था मुझसे ये उम्मीद ना थी तुझसे रानी बन गया तुम भेजो रानी बन गया तुम भेजो रानी बन गया तुम भेजो रब के घराने हो तू तरस जाएगी रानी तू तरस जाएगी रानी तरस जाएगी रानी अरे पूरी सजा कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। महाराज दशरथ बार बार विनय कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। हे केकई, तुझे कुछ और चाहिए तो मांग ले, मेरा प्राण चाहिए तो प्राण मांग ले, लेकिन राम को वनवास ना भेज। केकई केवल एक हट करके खड़ी है, नहीं महाराज मुझे तो राम को वनवास भेजना है। राजा दशरथ कहने लगे केकई तो इतनी कठोर कैसे हो गई, तो इतनी वज्र कैसे हो गई? तुझे मालूम है अगर राम वनवास चले गए तो मेरा मरण हो जाएगा, फिर विधवा हो जाएगी। महाराज मुझे कुछ नहीं मालूम, केवल राम को वनवास भेजना है सज्जनों। महाराज दशरथ केकई की वार्तालाप चली है। राघवेंद्र सरकार का आना हो गया। मेरे प्रभु ने देखा पिताजी अधीर पड़े हैं, माता केकई खड़ी है। शिराधे शिराधे। राघवेंद्र ने प्रणाम किया, बोले माँ क्या बात है? केकई ने हंस करके कठोर हंसी हंस करके कहा, बेटा देख मैंने तेरे पिता से तेरे लिए एक वरदान क्या मांग लिया। तेरे पिता तो ऐसे पड़े हैं जैसे अबला गाय पड़ी होती है, अबला गाय पड़ी है। राघवेंद्र ने पूछा क्या मांग लिया मैया? कि कई ने कहा बेटा मैंने तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राघवेंद्र बड़े प्रसन्न हुए। माँ तुमने बहुत अच्छा किया। माता कौशल्या के पास गए, पिताजी को प्रणाम किया, माता कौशल्या के पास गए। माँ मैया से ये नहीं कहा मेरे लिए वनवास मांग लिया, जाकर के कहा माँ देख कल मैं राजा बन जाऊंगा। हाँ हाँ। बोले भैया भरत अयोध्या के राजा बन जाएंगे और मैं 14 बरस के लिए जंगल का राजा बन जाऊंगा, जंगल का राजा बन जाऊंगा। ये है राम का चरित्र। राम का चरित्र देखो, एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक दृश्य देखने लायक है सज्जनों, सुनने लायक है, जीवन में अनुसरण करने लायक है। माता कौशल्या ने सुना, माता कौशल्या बोली कोई बात नहीं। अगर किसने कहा है? बोले तुम्हारे पिता ने कहा है ना? बोले हाँ। बोले पिता ने कहा है तो मैं माँ हूं, मेरा अधिकार है तुम्हें रोकने का। राघवेंद्र सरकार ने हाथ जोड़ करके कहा माँ मेरी माता केकई ने भी कहा है। जैसे ही माता ने सुना केकई ने कहा है स्तब्ध हो गई, बोले नहीं। बोले बेटा जब तेरी माँ ने कहा है तो चला जा जंगल के लिए, कौन रोकेगा। धन्य है माता केकई कौशल्या, धन्य है माता कौशल्या जिसने एक बार पलटकर ये नहीं कहा नहीं बेटा तेरी माँ ने कहा है तो चला जा वन में।
माता जानकी सामने खड़ी है, आंखों में आंसू लेकर के। प्रभु ने कहा सुनो, माता पिता की सेवा करना। हाथ जोड़ करके बोली प्रभु जब आप नहीं होंगे तो मेरा जीवन कैसे संभव है। नाना प्रकार से समझाने का प्रयास किया लेकिन माता जानकी नहीं मानी। राघवेंद्र सरकार के साथ माता जानकी जाने लगी। भैया लखन को पता लगा, लखन जी महाराज आए हैं सजन। लखन जी महाराज जैसे ही पहुंचे राघवेंद्र ने मना कर दिया, कहा जाओ अपनी मैया से पूछ करके आओ। माता सुमित्रा के पास गए। माँ ने कहा क्या बात है? बोले देखो भैया राम जंगल में वन में जा रहे हैं, मुझे क्या आज्ञा है? माता सुमित्रा धन्य है माता सुमित्रा। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा तो जीवन ही उनका चरण है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तो केवल उनके चरण है, जाओ उनके साथ चले जाओ। उर्मिला दरवाजे पे खड़ी है सज्जनों। उर्मिला ने आंखों से आंसू नहीं निकाले। उर्मिला ने आंखों से आंसू नहीं निकाले। क्यों? कहीं ऐसा ना हो मेरे आंसू मेरे पति की सेवा में विघ्न बन जाए। दरवाजे के पीछे छिपी खड़ी है। चले गए सज्जनों। महाराज दशरथ ने सुमंत से कहा जाओ इनको ले जाओ और गंगा जी के किनारे से वापस लेकर के आ जाना। सुमंत जी महाराज लेकर के गए सज्जनों। रात्रि के समय भगवान उन्हें सोता हुआ छोड़ करके चले गए। लौट करके सुमंत जी महाराज आए हैं। महाराज दशरथ ने पूछा क्या हुआ? सुमंत जी महाराज ने मना कर दिया, महाराज मैं उनको वापस नहीं ला सका। इतना शब्द जैसे ही सुना कि राम राम कहे और राम राम कहे राम तानो पारी हरि रघुवर वीरा राम गयो सुरधाम। राम राम कहते कहते महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। महाराज दशरथ के प्राण निकल गए। भरत शत्रुघ्न को सूचना भिजवाई ननिहाल में। भरत शत्रुघ्न आए हैं सज्जनों। भरत जी महाराज जैसे ही अयोध्या में प्रवेश करते हैं ना, भरत जी को जब सूचना मिली एकदम से अचंभित होने लगे, विचार करने लगे इतनी जल्दी सूचना कैसे आ गई। और तो सज्जनों जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किया, जो कोई भी भरत को देखे मुंह फेर ले। अरे ऐसा नीच पुत्र है, इस पुत्र ने देखो तो सही अपने पिता का मरणांत करा दिया, अपने भाई को वन में भेज दिया। अरे इसने मैया को सिखा दिया होगा, केकई का पुत्र है ना, केकई ने जाया है ना। इतनी बात जैसे ही सुनी भरत जी की छाती कलेजा फटने लगा। प्यारे भरत जी महाराज विचार कर रहे हैं, बार बार कभी पशुओं की तरफ देखते हैं, पशु मुंह फेर करके खड़े हैं, कभी पक्षियों की तरफ देखते हैं, कभी पक्षी मुंह फेर करके खड़े हैं। शत्रुघ्न से कहने लगे भैया क्या हो गया अयोध्या में? अयोध्या को देखो तो सही, ऐसी प्रतीत होती है जैसे अयोध्या अनाथ हो गई है, जैसे अयोध्या अनाथ हो गई है। भरत जी महाराज रथ से नीचे कूद पड़े, दौड़ लगा दी। दौड़े दौड़े जा रहे हैं, आंखों में आंसू की धारा, बार बार हाथों से आंसू पहुंचते हैं। अरे देखो तो सही मेरी अवध मेरा कितना अपमान कर रही है। जाकर के भैया राम से पूछूंगा, पिताजी दशरथ से पूछूंगा, महाराज दशरथ से पूछूंगा कि आज अयोध्या मेरा अपमान क्यों कर रही है। सज्जनों बार बार आंखों से आंसू पहुंचते हैं, चले जा रहे हैं। सबसे पहले पहुंच गई माता केकई के पास। माता केकई सुंदर आरती थाल में आरती लगा करके आई, दरवाजे पे खड़ी है। जाकर के पूछना प्रारंभ किया, माँ। मैया ने कहा आजा लाला तेरा स्वागत करूं। बोल नहीं, ये बता पिता कहाँ हैं, मेरे भैया राम कहाँ हैं। केकई कहने लगी देख मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। बोले क्या काम किया है माँ? बोले मैंने तेरे लिए देख अयोध्या की गद्दी को मांग लिया और भैया राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। इतनी बात जैसे ही सुनी भरत जी महाराज ने, सुन करके जमीन पर गिर पड़े।
विलाप करने लगे, हे माँ, हे कुलक्षणी, तूने ये क्या कर दिया? तूने मुझे जीते जी मार दिया। अरे मैया, तू तो मेरे लिए ही नागिन बन बैठी। मैं भैया राम के बिना जीऊंगा तो जीऊंगा कैसे? भैया लखन के बिना जीऊंगा तो जीऊंगा कैसे? बार बार विलाप करके दौड़ने लगे। बोले मैं जाकर के पिता से मुलाकात करता हूँ। सूचना मिली कि पिताजी ने भी प्राण छोड़ दिया। भरत जी महाराज कह रहे हैं, पिताजी, अरे हमसे तो आप अच्छे कि कम से कम भैया के जाने के बाद तुमने प्राण तो छोड़ दिया, लेकिन मेरे शरीर से ये प्राण भी नहीं निकलता है। मेरा ये प्राण निकल करके नहीं जाता, मैं क्या करूं? बार बार विलाप कर रहे हैं सज्जनों। माता के कई बार बार समझाने का प्रयास है, बेटा नहीं, ये तेरे लिए तो किया है। बोले नहीं माँ, ये मेरे लिए नहीं, तूने तो मुझे जीते जी मार दिया, तूने मुझे जीते जी मार। बार बार विलाप कर रहे। दौड़े दौड़े माता कौशल्या के पास गए। माँ, माँ ये क्या हो गया? मेरी माँ ने मुझे जीते जी मार दिया। पूरी अयोध्या, संपूर्ण अयोध्या के नगर वासियों के आंखों में जिसको देखता हूं वो मुझे खाने के लिए दौड़ता है। माँ, कोई मुझसे बात नहीं करता। जो लोग मेरा सम्मान करते थे आज मुझे ऐसा देखते हैं जैसे मैंने क्या। बार बार विलाप करते। माता सुमित्रा से जाकर के पूछा, माँ भैया लखन कहाँ है? शत्रुघ्न ने माता सुमित्रा से पूछा, माँ भैया लखन कहाँ है? माता सुमित्रा ने कहा, बेटा वो तो राम के साथ चला। भरत जी कहने लगे, माँ मुझे पता होता तो मैं कभी यहां से जाता नहीं, और इतना बड़ा अनर्थ में कभी नहीं होता। दौड़े दौड़े गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव को सूचना मिली, गुरुदेव आए। गुरुदेव से आकर के गुरुदेव ने पूछा, लख भरत एकदम से साष्टांग गिर पड़े गुरुदेव के चरणों में। गुरुदेव ये मुहूर्त किसने निकाला? ये मुहूर्त आपने निकाला था ना? इस मुहूर्त में ये कैसा मुहूर्त निकाला आपने? गुरुदेव को अब शब्द भी कहे सज्जनों के हृदय, लेकिन गुरुदेव ने एक ही बात कही कि भरत लाल भावई प्रबल बिलख कही मोनिनाथ के हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधियात। हे भरत, मैंने जो मुहूर्त निकाला ना, बड़ा शोध करके मुहूर्त निकाला, लेकिन ये 6 चीज परमात्मा के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधियात, ये मेरे हाथ में नहीं है। गुरुदेव ने बहुत भरत को समझाया। भरत की आंखें सजल हैं, आंखों के आंसुओं की धारा बह रही है। भरत केवल एक ही जिद में लगे हैं, गुरुदेव ये क्या हो गया? गुरुदेव ने कहा, बेटा पिता का संस्कार करो, पिता का संस्कार का समय हो गया। जैसे ही भरत ने सुना पिता का संस्कार करना है, एकदम से विलाप करने लगे, दोबारा से जमीन पर गिर पड़े। बोले, गुरुदेव ये कार्य मुझसे नहीं होता। अरे ये अधिकार तो भैया राम का था, ये अधिकार तो भैया राम का था, मैं ये कार्य नहीं करता। गुरुदेव ने बहुत समझाया, सुमंत जी महाराज ने समझाया। सज्जनों, महाराज भरत जी महाराज ने पिता का संस्कार किया।
संस्कार करने के बाद त्रयोदशी संस्कार आदि हो गया। उसके बाद समस्त अवधवासियों के साथ में मेरे प्रभु भरत जी महाराज राघवेंद्र सरकार से मिलने के लिए जाते हैं। प्यारे चले जा रहे हैं, रास्ते में गंगा मैया को पार किया, कोल भीलों से मुलाकात हुई भरत जी महाराज की। तीनों माताएं साथ में जा रही हैं सज्जनों। तीनों माताओं के श्वेत वस्त्र हैं। भैया लक्ष्मण ने देखा, उसको पता लगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया देखो तो सही, भरत यहाँ भी नहीं माना, यहाँ भी पीछे ही चला आया है हमसे युद्ध करने के लिए, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। राघवेंद्र सरकार कहने लगे अरे तुम भैया भरत को जानते नहीं हो, अभी तुम भैया भरत को जानते नहीं हो, कुछ कोई कार्य करने से पूर्व पहले सोच लेना, कहीं पछताना ना पड़े। भरत जी महाराज आए, वहीं से भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हुए आए हैं सज्जनों। गए जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान के चरणों में गिरे, जाकर के मेरे प्रभु ने उठा करके सीने से लगा लिया भरत को, सीने से लगाया भरत को। आज मेरे प्रभु को पता लगा कि उनके आने के बाद पिता की मृत्यु हो गई। सभी ने शोक मनाया। प्रातः काल भरत जी महाराज ने प्रभु से कहा भैया अब लौट करके अयोध्या चलते हैं। भगवान ने कहा नहीं, अपने वचन को रखने के लिए मेरे पिता ने प्राण त्याग दिए, अब उनके वचन को रखने के लिए मुझे 14 वर्ष वन में रहना ही पड़ेगा। बोले क्या करे? बोले एक काम करो। भगवान ने अपनी खड़ाऊ लेकर के भरत जी महाराज को प्रदान कर दिए। भरत जी महाराज खड़ाऊ लेकर के गए हैं अयोध्या में, राजगद्दी पर स्थापित कर दिया है सज्जनों। विचार किया मेरे प्रभु नंगे पांव जंगल में घूमते हैं तो मैं पृथ्वी पे नहीं रह सकता। नंदी गांव में गुफा बना करके भरत जी महाराज ने निवास करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। एक दिन सूर्पणखा जंगल में आई, उसने देखा भैया लखन को बड़ी मोहित हो गई। लखन जी के पास गई, जाकर के बोली मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लखन जी ने विनोद में कह दिया भैया मैं तो सेवक हूँ, महाराज के पास चली जाइए। महाराज भगवान राम के पास आई। भगवान राम ने विनोद में कह दिया मेरा तो विवाह हो गया, मेरी पत्नी तो यहाँ है, लेकिन सामने जो बैठे ना सेवक, इनका विवाह नहीं हुआ, विनोद कर दिया। राम जी लक्ष्मण के पास भेज दें। लक्ष्मण जी राम जी के पास, लक्ष्मण जी के पास जाकर के बोली मुझे पागल समझाए क्या, या तो मुझसे विवाह करो नहीं तुम्हारा प्राणांत कर दूंगी। मेरे प्रभु ने तलवार निकाली और बाण निकाला और निकाल करके सूर्पणखा के नासिका और कान दोनों को काट दिया। दौड़ी दौड़ी महाराज रावण के पास गई। रावण को पता लगा, बोले क्या हुआ, नाक कान किसने काटे? उतना बोली महाराज 2 वनवासी आए हैं, उनके साथ में एक सुंदर स्त्री भी है। और सुनो कि मेरी नाक कटी तो कटी, कि मेरी नाक कटी तो कटी, पर अपनी नाक बचा लेना। भैया मेरी तो कट गई कोई बात नहीं, पर अपनी जरूर बचा लेना, कहीं ऐसा ना हो मेरी बचाते बचाते अपनी भी कट जाए। बोलो राधे राधे। अरे माटी के धोंदा और राधे राधे तो बोल ही दिया करो, है? हाँ। रावण ने मामा मारीच को माया का मृग बनाया। माता जानकी ने देखा राघवेंद्र सरकार मृग के पीछे पीछे गए हैं। समय का अभाव है थोड़ा सा, कभी मौका मिला ठाकुर जी की कृपा रही तो रामचरित्र के माध्यम से दोबारा चर्चा करेंगे विशेष रूप से। अभी तो कृष्ण कथा है तो कृष्ण चरित्र में ही प्रवेश करते हुए आगे चलेंगे। भगवान राघवेंद्र सरकार मृग के पीछे पीछे गए और रावण एक महात्मा का वेश बना करके आया। भगवान ने मामा मारीच को बाण मारे। राघवेंद्र सरकार की आवाज में ध्वनि होने लगी। लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण रेखा खींच करके चले गए। रावण पीछे से आया, आकर के भिक्षा मांगने लगा। माता जानकी ने लक्ष्मण रेखा पार करने से मना कर दिया। रावण लौट करके जाने लगा। अपने गृहस्थ धर्म को बचाने के लिए माता जानकी ने जैसे ही लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया, रावण तुरंत हाथ पकड़ करके विमान में आरोहण करके ले गया, हरण करके ले गया। जगह जगह माता ने अपने आभूषणों को घेरते हुए चले गई। रास्ते में जटायु जी महाराज से मुलाकात हुई।
जटायु ने बहुत प्रयास किया रोकने का, लेकिन रोक नहीं पाए और जटायु का प्राणांत हो गया। जटायु जी महाराज का प्राणांत कर दिया, प्राणांत हो गया। राघवेंद्र सरकार दौड़े दौड़े आए, लक्ष्मण से मुलाकात हुई, दोनों भैया दौड़े दौड़े आए हैं सज्जनों। कुटिया में माता देवी जानकी को नहीं पाया, चारों तरफ विलाप कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर शैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुमने मेरी सीते को देखा है? किसी को कोई पता नहीं। जटायु महाराज का संस्कार मेरे प्रभु ने अपने हाथों से किया है। रास्ते में हनुमान जी महाराज से मुलाकात हुई, सुग्रीव से मित्रता भी हुई है, बाली का प्राणांत मेरे प्रभु ने किया है। आज हनुमान जी महाराज समस्त वानर ऋषियों के साथ में समुद्र के किनारे गए, जाकर के विचार कर रहे हैं कैसे जाया जाए। जामवंत जी महाराज ने हनुमान जी के बल की याद दिलाई है। हनुमान जी महाराज उड़ करके गए हैं, लंका में प्रवेश कर गए। विभीषण से मुलाकात हुई है, विभीषण से मुलाकात हुई, माता जानकी से भेंट हुई, लंका को अग्नि के अंदर प्रज्वलित कर दिया और वहां से वापस लौट करके आए हैं माता जानकी की सुधि लेकर के भगवान राघवेंद्र सरकार को। जैसे ही राघवेंद्र सरकार से मुलाकात हुई, पूरा वृत्तांत कह सुनाया। राघवेंद्र सरकार ने जाकर के समुद्र के किनारे यज्ञ किया है और समुद्र महाराज प्रकट होकर के आए हैं। उन्होंने कहा महाराज नल नील की सहायता से समुद्र पर पुल बनाओ। नल नील के द्वारा समुद्र पर पुल का निर्माण हो गया। अब तो मेरे प्रभु ने उस पुल के द्वारा लंका में प्रवेश कर गए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। लंका में जैसे ही प्रवेश हुए, रावण ने विभीषण का त्याग कर दिया। सज्जनों, विभीषण आकर के राम जी से मिल गए। धीरे धीरे युद्ध की तैयारियां होने लगी प्यारे। बारी बारी से बड़े बड़े योद्धाओं को रावण ने बारी बारी से भेजते रहे और अक्षय कुमार को जैसे ही भेजा, मेघनाथ को, मेघनाथ ने आकर के लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगाई। हनुमान जी महाराज गए, संजीवन बूटी लेकर के आए, लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर की है सज्जनों। और लक्ष्मण जी महाराज ने मेघनाथ का प्राणांत कर दिया। मेघनाथ को वरदान लगा था कि 14 वर्ष नींद नारी भोजन पर हरई। 12 वर्ष नींद नारी भोजन पर हरई, जो मेघनाथ बध कर। जो 12 वर्ष नींद नारी और भोजन का त्याग करेगा, वो मेघनाथ का प्राणांत करेगा। प्राणांत हो गया मेघनाथ का। महाराज दशरथ महाराज रावण आए युद्ध करने के लिए। रथी रावण वीरथ रघुवीरा, रथ पे रावण सवार है और बिना रथ के राघवेंद्र सरकार। सज्जनों, भीषण युद्ध होने लगा। बारी बारी से एक दूसरे के बाण कटने लगे। विभीषण ने कहा महाराज ऐसे इसका पार नहीं पड़ेगा। बोले इसकी नाभि में अमृत कुंड है, उस अमृत कुंड में बाण मार दीजिए। अमृत कुंड में जैसे ही बाण मारा और रावण का प्राणांत होकर के धराशायी हो गया और जमीन पे गिर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। रावण मृत्यु के कगार पर है। सच राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा भैया जाओ, जाकर के महाराज रावण से उपदेश लेकर के आओ, ज्ञान लेकर के आओ। ब्राह्मण है रावण। गए, जाकर के सिरहाने खड़े हो गए। रावण ने पूछा क्या बात है, कैसे आना हुआ? बोले महाराज उपदेश लेने के लिए आया हूं। बोले अभी अधिकारी नहीं हो। बोले कैसे? बोले अपने भैया से पूछना। लौट करके दोबारा गए। राघवेंद्र सरकार ने पूछा क्या हुआ? बोले मना कर दिया। बोले क्यों? बोले कहाँ खड़े थे? बोले सिरहाने खड़े थे। बोले नहीं, अब की बार पायत में खड़े होना। जिससे हमें कुछ लेना होता है ना, तो पायतरे की तरफ खड़े होना चाहिए, उसके सामने खड़े होना चाहिए। लक्ष्मण जी महाराज आए, रावण के चरणों की ओर खड़े हो गए। सज्जनों, रावण ने केवल एक ही बात कही, लक्ष्मण अगर आज तुम युद्ध जीते हो ना, तो इसका एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। बोले क्या? बोले कि तुम राम का भाई राम के साथ खड़ा था और मेरा भाई मेरे विरोध में खड़ा था। अगर भाई भाई के विरोध में हो जाए तो उसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन सज्जनों, आज तो भाई भाई का प्रेम रहा कहाँ देखने को। जरा जरा सी बातों को लेकर के
घर में तनावनी हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं। सज्जनों, प्रयास ये करो कि कम से कम अपने घर में भाई भाई में प्रेम बनाए रखो। रावण का प्राणांत हो गया सज्जनों, विभीषण राजा बन गए। आज 13 वर्ष 364 दिन हो गए, केवल एक दिन शेष है वनवास पूरा होने में। राघवेंद्र सरकार से भरत जी ने कहा था, भैया अगर 14 वर्ष से 1 मिनट भी ऊपर हो गया तो भरत को जिंदा नहीं पाओगे। विमान को बुलाया और विमान पे आरूढ़ होकर के सभी को साथ लेकर के राघवेंद्र सरकार जाने लगे। पहुंच गई सरयू के किनारे, गंगा जी होकर के निकल करके गए। सरयू के किनारे अपने विमान को रोक दिया। हनुमान जी से कहा, जाओ जाकर के भरत जी महाराज को सूचना दो। भरत जी को सूचना मिली। प्यारे, पूरी अयोध्या के वासी सभी दौड़े दौड़े आए मेरे प्रभु का स्वागत करने के लिए और राघवेंद्र सरकार को ले गए। ले जाकर के जो गद्दी खाली पड़ी थी उस पर मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार को विराजमान कर दिया और प्रभु बन गए यहाँ से अयोध्या के राजा। बोलिए महाराज रामचंद्र भगवान की।